कहा जाता है कि एक जमाने में एक छोटा सा गांव था, नदी के किनारे, खेतों के दरमियान, जहां लोगों के चेहरे तो मुस्कुराहट से भरे थे मगर पेट भूख से खाली। उसी गांव में रहता था अहमद, एक साफ दिल वाला मजदूर जो हर दिन अपने कंधों पर मेहनत का बोझ उठाता, मगर कमाई इतनी ना होती कि घर का चूल्हा रोज जल सके। उसकी बीवी आयशा खामोशी से देखते हुए कहती, अहमद, जिंदगी गुजारना मुश्किल होती जा रही है। पड़ोसी तो आधा तोला कम तोलकर दिनों में अमीर बन गए। अहमद ने हल्का सा मुस्कुराया, आयशा, जो चीज अल्लाह ने लिख दी है वो मुझे हराम से नहीं बल्कि हलाल रास्ते से मिलेगी। आयशा ने आंसुओं से भीगी आंखों से पूछा, लेकिन बच्चों की भूख का क्या? वो तो लिखी नहीं जाती अहमद। अहमद ने उनके सर पर हाथ रखा, भूल जाओ आयशा, अल्लाह भूखा नहीं सुलाता, शायद इम्तिहान लंबा है। उस दिन अहमद ने दुआ की, या अल्लाह, मुझे हलाल रिस्क दे, चाहे देर से दे, लेकिन ऐसी दौलत ना दे जो मेरे ईमान को हिला दे। अगली सुबह बाजार में उसे एक अमीर ताजिर मिला। ताजिर ने कहा, मजदूर चाहिए मुझे, सिर्फ तोल में जरा सा फर्क कर देना और मैं तुझे दोगुना मजदूरी दूंगा। अहमद ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं अपने ईमान के बदले दौलत नहीं खरीद सकता साहिब। ताजिर ने हंसकर कहा, पेट खाली रहने से ईमान नहीं टिकता अहमद, जिंदगी असल में पैसों से चलती है। अहमद ने आहिस्ता जवाब दिया, जिंदगी पैसों से नहीं बरकत से चलती है, हराम पैसा खुशियों का जहर होता है। उस दिन अहमद खाली हाथ घर लौट आया, मगर उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ सच बोलने वालों के पास होता है। रात को उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तू दे या ना दे, मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन तू मेरी रोजी हलाल रखना। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे और कहीं आसमान के पार लिखा गया, अहमद का सब्र अब रंग लाएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव के पुराने नीम के पेड़ पर पड़ी, अहमद ने वजू किया, नमाज पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, अगर आज भी रिस्क लिखा है तो उसे मेरे लिए हलाल बना दे। वो निकल पड़ा अपनी पुरानी कमीज और घिसे हुए जूतों के साथ। बाजार अभी पूरी तरह खुला नहीं था, मगर अहमद के कदम मेहनत के इरादों से भरे हुए थे। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी, हकीम सईद, अपनी गाड़ी के पास गिर गया। लोग तमाशा देखते रहे, मगर अहमद दौड़कर उसके पास गया, उसे उठाया, पानी पिलाया और उसका सामान संभालकर एक कोने में रखा। हकीम सईद ने धीरे से कहा, बेटा, लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन इंसानियत खो देते हैं। तुमने तो मुझे याद दिला दिया कि ज़मीर अभी जिंदा है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, इंसानियत भी तो एक रिस्क ही है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। हकीम सईद ने पूछा, तुम क्या काम करते हो बेटा? अहमद ने चुप होकर कहा, मैं मजदूर हूँ मगर सिर्फ हलाल मेहनत करता हूँ, हराम पैसा मेरे लिए जहर है। हकीम सईद की आंखों में चमक सी आई। वो बोले, मैं शहर में एक दुकान चलाता हूँ, मुझे अपने लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? अहमद ने थोड़ा सोचकर कहा, मैं फकत हलाल मेहनत करता हूँ, अगर आप मुझे उसी नियत से बुलाएंगे तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा। हकीम सईद ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूँ, तुम जैसे लोग ही तो दुनिया के लिए रहमत हैं। अगले दिन अहमद शहर गया। दुकान छोटी थी लेकिन बरकत से भरी हुई। अहमद सुबह से शाम तक मेहनत करता, किसी का हक नहीं खाता, किसी का तोल कम नहीं करता। एक दिन हकीम सईद के बेटे ने उससे कहा, चाचा, आप इतनी ईमानदारी से काम करते हो मगर पैसा तो फिर भी ज्यादा नहीं मिलता। अहमद ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, पैसा मिलता रहे तो अल्लाह का शुक्र, ना मिले तो भी उसी का शुक्र, क्योंकि रिस्क उसके हाथ में है और मैं अपना ईमान उसके हवाले कर चुका हूँ। हकीम सईद ने ये बात सुनी तो उसका दिल रो पड़ा। उसने सोचा, इस आदमी ने मुझे जिंदगी का असल मतलब सिखा दिया, हलाल मेहनत में ही बरकत है। कहा जाता है कि जब बंदा सच्चे दिल से हलाल रिस्क की तलाश करता है तो अल्लाह उसका इम्तिहान भी सबसे ज्यादा लेता है। अहमद का इम्तिहान भी ऐसा ही आया, अचानक और सख्त। एक दिन शाम के वक्त जब दुकान बंद करने का वक्त हुआ, हकीम सईद ने अहमद को एक थैला दिया और कहा, बेटा, ये माल कल सुबह बाजार के मालिक को देना, इसका हिसाब मैं लिख चुका हूँ। अहमद ने थैला उठाकर घर ले गया। रात को जब उसने देखा तो उसमें सोना था, असली सोना। दिल एक पल के लिए कांप गया। उसके जहन में ख्याल आया, एक टुकड़ा अगर ले लूं तो मेरी गरीब बीवी और बच्चों की जिंदगी बदल जाए।
लेकिन फिर दिल से आवाज आई, अहमद, जो चीज तेरी नहीं उस पर नजर भी हराम है। उसने तुरंत थैला दोबारा बंद कर दिया और पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही फज्र की अजान हुई वो मस्जिद गया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या रब, मुझे ईमानदारी पर कायम रखना, चाहे मेरी जेब खाली हो लेकिन मेरा ज़मीर कभी खाली ना हो। उसके बाद वो दुकान गया और थैला हकीम सईद को वापस दिया। सईद साहिब ने पूछा, अहमद, तुमने रात इस थैले को देखा? अहमद ने सीधा जवाब दिया, देखा बाबा, लेकिन उसमें हाथ नहीं लगाया। वो अमानत थी और अमानत में खयानत मेरे दीन का हिस्सा नहीं। हकीम सईद ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटा, ये तुम्हारा इम्तिहान था। इस थैले में असली सोना नहीं, पीले पत्थर थे। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है। अहमद ने चुपचाप सर झुका लिया। सईद साहिब ने कहा, तुमने मुझे एक बात याद दिलाई कि अल्लाह अपने बंदे का रिस्क कम नहीं करता, वो बस देखना चाहता है कि बंदा ईमानदारी पर कायम रहता है या नहीं। उस दिन के बाद हकीम सईद ने अहमद को अपना साथी बना लिया। दुकान बढ़ गई, बरकत आई और लोग कहते थे, यहाँ का माल महंगा नहीं, लेकिन इस जगह की नीयत सबसे दौलतमंद है। अहमद के चेहरे पर सुकून था। वो जानता था कि असल दौलत जेब में नहीं, दिल की ईमानदारी में होती है। अहमद का इम्तिहान खत्म हुआ, मगर उसका सफर अभी शुरू हुआ था। अब वो सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा था, बल्कि हकीम सईद का साथी बन चुका था। रोज सुबह वो बिस्मिल्लाह कहकर दुकान खोलता और शाम को अल्हम्दुलिल्लाह कहकर बंद करता। लोग उसकी दुकान पर इसलिए आते थे कि उन्हें माल सस्ता मिलता था, लेकिन वापस इसलिए जाते थे कि उनका दिल हल्का और सुकून से भरा होता था। एक दिन एक जवान शख्स दुकान पर आया। उसने कहा, चचा अहमद, आपका माल दूसरी दुकानों से महंगा है, फिर भी यहाँ भीड़ क्यों रहती है? अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, सस्ता माल हर दुकान पर मिलता है, लेकिन बरकत सिर्फ उस जगह होती है जहाँ नीयत साफ हो। वो जवान सोचता रह गया। शाम को जब अहमद घर पहुंचा, आयशा ने कहा, अहमद, पहले तो हम बस गुजारा करते थे, अब लगता है अल्लाह ने हमारे घर में सुकून उतार दिया है। अहमद ने जवाब दिया, ये बरकत पैसों की नहीं, नियत की है आयशा। जब दिल हलाल हो तो रोजी भी मुस्कुराती है। कुछ दिनों बाद हकीम सईद बीमार पड़ गए। दुकान का सारा जिम्मा अहमद के कंधों पर आया। लोग कहते थे, अब दुकान बंद हो जाएगी, मगर अहमद ने कहा, जिस दुकान का बुनियाद ईमानदारी पर हो वो कभी गिर नहीं सकती। वक्त गुजरता गया और सईद साहिब ने जब सेहत पाई तो देखा कि दुकान अब पहले से 2 गुना चल रही थी। उन्होंने आंसुओं भरी आंखों से कहा, अहमद, मैंने तुझे मजदूर समझा था, लेकिन तू तो मेरे लिए बरकत बन गया। अहमद ने सर झुकाकर कहा, बाबा, मैं तो बस वो कर रहा हूँ जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि बेईमानी में कभी बरकत नहीं होती। और उस दिन से गांव के लोग कहते थे, जहां अहमद का नाम है वहां अल्लाह का करम है। जब बंदा ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ता है तो शैतान उसे पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करता है। अहमद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन शहर के बड़े ताजिर ने अहमद से मुलाकात की। उसने कहा, अहमद भाई, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के किस्से सुने हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे नए प्रोजेक्ट के इंचार्ज बनो। अहमद हैरान हुआ, लेकिन मुझे तो हिसाब किताब ज्यादा आता नहीं साहिब। ताजिर मुस्कुराया, बस तुम्हारा नाम ही काफी है। लोग तुम पर भरोसा करते हैं और भरोसा ही सबसे बड़ा पैसा है। अहमद ने दुआ करके काम कबूल कर लिया। हर दिन वो मेहनत करता, लेकिन दिल में एक नई फिक्र थी, बड़े काम के साथ बड़े फितने भी आते हैं। कुछ हफ्तों बाद उस प्रोजेक्ट में कुछ पैसों का हिसाब गुम हो गया। लोग कहने लगे, ये पैसा तो अहमद के जरिए गुजरा था। ताजिर ने भी शक भरी नजर से देखा। अहमद का दिल टूट गया। उसने कहा, साहिब, मैं कसम खाता हूं, मैंने 1 रुपया भी नहीं छुपाया। लेकिन सब चुप रहे। उस रात अहमद मस्जिद गया, सजदे में गिर गया और बोला, या अल्लाह, अगर मैं बेकसूर हूं तो मेरे लिए हक का रास्ता खोल दे, और अगर कहीं मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे। सुबह एक अजीब मौजज़ा हुआ। एक छोटे लड़के ने बाजार में वो रसीद दिखाई जो खो गई थी, जो अहमद के बगैर किसी और के नाम पर लिखी थी। पता चला असल चोरी एक और आदमी ने की थी और अहमद पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया था। ताजिर रो पड़ा। उसने सबके सामने कहा, अहमद, तुम सिर्फ ईमानदार नहीं बल्कि अल्लाह के वफादार बंदों में से हो। उसने कहा, आज से ये काम सिर्फ तुम्हारा है।
अहमद ने बस इतना कहा, साहिब मैं पैसा नहीं चाहता, बस दुआ चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे आखिर तक ईमानदारी पर कायम रखे। उस दिन लोग समझ गए कि झूठ चंद दिन चमकता है लेकिन सच हमेशा रोशनी देता है। कहा जाता है कि अल्लाह कभी अपने ईमानदार बंदों की मेहनत जाया नहीं करता। अहमद का सब्र और ईमानदारी अब अपने रंग दिखाने वाली थी। उस दिन सुबह के वक्त जब अहमद ने नमाज के बाद दुआ की, उसका दिन पुरसुकून था, जैसे सालों की थकान एक पल में धुल गई हो। बाजार जाने से पहले उसने आयशा से कहा, आज कुछ अलग लग रहा है, दिल कहता है अल्लाह ने दुआ सुन ली है। वो दुकान गया तो देखा ताजिर और हकीम सईद दोनों वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, अहमद हमने मिलकर फैसला किया है कि तुम्हें इस दुकान का आधा हिस्सेदार बना दिया जाए। अहमद एक पल के लिए चुप रह गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहिब मैं तो सिर्फ मजदूर था, ये इज्जत मेरे लिए नहीं। हकीम सईद मुस्कुराए, बेटा इज्जत अल्लाह देता है और आज अल्लाह ने तुझे सबके लिए मिसाल बना दिया है। उस दिन अहमद ने समझा कि दौलत सिर्फ नोटों से नहीं बल्कि ईमान, सुकून और बरकत से मिलती है। वो घर आया, आयशा के हाथ पकड़कर बोला, देखा आयशा, अल्लाह ने देर तो की मगर अंधेर नहीं किया। आयशा रो पड़ी, अहमद मुझे फख्र है कि मैंने एक ईमानदार आदमी का साथ दिया। अहमद ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, याद रखना हलाल का एक निवाला हराम के 100 निवालों से बेहतर है। मेहनत छोटी हो सकती है मगर नीयत बड़ी होनी चाहिए। उसी रात जब वो सजदे में गिरा, उसका दिल कह रहा था, या अल्लाह तूने मुझ पर इतनी मेहरबानियां की हैं कि मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। तूने मुझे दिखाया कि सब्र का फल सच में मीठा होता है। कहा जाता है कि उसके बाद अहमद का घर हमेशा बरकत से भरा रहा, ना सिर्फ पैसा बल्कि सुकून, मोहब्बत और इज्जत भी। लोग दूर दूर से आते और कहते, ये वही अहमद है जो कभी गरीब था मगर ईमानदारी ने उसे बादशाह बना दिया। और आखिर में एक आवाज गूंजती थी, हलाल मेहनत छोटी हो सकती है लेकिन उसकी बरकत पूरी जिंदगी बदल देती है। बल्कि वो सुकून है जो सिर्फ हलाल में मिलता है। हर झूठ के बदले में इंसान अपनी बरकत खो देता है। इसलिए हमेशा हलाल को अपनी जिंदगी का रास्ता बनाओ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए दिलचस्प किस्से को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके ताउन का शुक्रिया।